good afternoon everyone. How are you all? Hope you all are fine. Standard 6th. We have done chapter number 6 in half, right? So the rest we are going to do today. The only person who earned a clear liking from Meta was Gigi, our Boston Terrier. Boston Terrier मतलब अ ब्रीड ऑफ डॉग्स, मतलब डॉग की एक जाति होती है, डॉग राइट जिसे बोलते हैं. दे नेवर हैड एनी फाइट्स एंड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड अ ग्रेट कनेक्शन विथ ईच अदर. मेटा गार्डेड हिम लाइक अ बुलडॉग. ओके, सिर्फ एक ही पर्सन था जिससे मेटा बहुत ही अच्छी लगती थी और मेटा को भी वो बहुत अच्छा लगता था. वो है गिगी, हमारा बॉस्टन टेरियर यानी कि डॉग. उनके बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं होता था. उन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन था और मेटा हमेशा उसको एक बुलडॉग की तरह ही गार्ड करती थी. देयर इज़ एन इंसिडेंट दैट नीड्स टू बी मैंशनड. एक इंसिडेंट है जिसे मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है. इट वॉज मेटाज डे ऑफ. मेटा की उस दिन छुट्टी थी. मदर वॉज ऑल्सो अवे ऑन दी एरान. एरान मतलब किसी काम से बाहर जाना. उस दिन मम्मी भी किसी काम से बाहर गई हुई थी. लेफ्ट टू हिमसेल्फ फादर वॉज रमैजिंग. रमैजिंग मतलब लुक थ्रू क्विकली एंड अनटाइडली, एकदम जल्दी से कुछ देखना, राइट. टू ईट, रमैजिंग अवे फॉर समथिंग टू ईट. एकदम जब भूख लगी और हम फ्रीज की और या कहीं पर भी डब्बे रखे हो वहाँ पर हम जाए और खाने के लिए कुछ भी मिले तो हम कैसे ऐसे फटाक से जल्दी से खाने लगते हैं, इन दैट वे. तो पापा अकेले थे घर पे, उनको बहुत ही भूख लगी थी तो वो खाने के लिए कुछ ढूंढते हुए गए. He chanced upon a small cube stick carefully tucked away in the refrigerator. फिर उन्होंने रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में उन्होंने क्यूब स्टिक देखी तो ध्यान से उसको उसने बाहर निकाला. बट हु कुड एस्केप मेटाज आई. लेकिन मेटा की नज़रों से कौन बच सकता है. शी whisked away the stick from father's hands. That stick is not for you. Here you can have the chopped meat. I am not giving that poison to Gigi. Poor father had to make do with the poison, that is a hamburger. The stick was carefully preserved for Gigi again. Okay. फिर मेहता ने जल्दी से फादर के हाथ में से वो क्यूब स्टिक ले ली और कहा कि ये आपके लिए नहीं है, ये लो आपकी चॉप मीट. मैं गीगी को ये जहर नहीं खाने दूंगी. तो यहाँ पर पॉइजन मतलब हैमबर्गर जो जंक फूड होता है. तो फिर उसके पापा को वो हैमबर्गर ही खाना पड़ा और जो क्यूब स्टिक थी वो गीगी के लिए वापस से प्रिजर्व मतलब रख दी गई. देन देयर वॉज अ फेज व्हेन मेटा ग्रू ऑलमोस्ट डेफ. फिर एक टाइम आया जब मेहता है वो एकदम डेफ यानी कि बहरी हो गई थी उसकी एज के कारण, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ एलमेंट्स अपेरेंटली कॉज्ड बाय एडवर्ड एंड मी. शी कुड नो लॉन्गर हियर द फोन. इफ एवर शी डिड पिक अप द रिसीवर शी वुड ओनली बेलो मतलब जोर जोर से चिल्लाना. Nobody home. The doorbells went unanswered, as did the poundings on the door. The doors were all bolted and chained, so we could never think of breaking them down. Father often had to wade through the bushes and rap on the cellar window. I remember when we had to stand out in a snowstorm for the longest half an hour of our lives. It was not easy to get Meta to open the door so that we could enter the safety of our own house. Okay. फिर उसकी एज इतनी बढ़ चुकी थी कि जब भी किसी का भी फ़ोन आए तो उसे कुछ सुनाई नहीं देता था और अगर वो
फ़ोन उठा भी ले तो सिर्फ हेलो 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 ही चीखती चिल्लाती रहती थी। उसे सामने वाले की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देती थी, ना ही उसे डोरबेल्स की आवाज़ सुनाई देती थी। इसलिए कभी कभी कोई डोरबेल बजा के थक जाता था, लेकिन फिर भी अंदर से किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। फिर हमारे जो घर के डोर है, राइट, उसे बोल्ट्स और चेन से बंद किया जा रहा था ताकि कोई उसे तोड़ ना पाए, मतलब कोई भी अनजान आदमी घर के अंदर ना आ सके। और कभी कभी तो पापा को जो सेलार की विंडो है उसमें से घर के अंदर आना पड़ता था। और मुझे याद है कि जब स्नो स्टॉर्म हो रहा था, मतलब बर्फ़ की बारिश हो रही थी, तो हमारी ज़िंदगी का वो सबसे लंबा टाइम था, यानी कि हाफ एन आवर हमें उसमें खड़ा रहना पड़ा था। तब जाके मेहता ने डोर ओपन किया था और फिर हम हमारे घर के अंदर सेफली पहुँचे थे। मेहता वॉज नॉट द टाइप ऑफ पर्सन हु कॉम्प्लीमेंटेड पीपल डायरेक्टली। मेहता एक ऐसी टाइप की पर्सन नहीं थी कि वो हमेशा सबकी तारीफ उसके मुंह पे ही करे। वो कभी भी किसी को भी उसके मुंह पे उसकी तारीफ नहीं करती थी। वी ओनली हर्ड गुड थिंग्स अबाउट अस थ्रू आर अदर पीपल। हम हमेशा हमारी तारीफ दूसरों के मुंह से ही सुनते थे। वी लर्नड फ्रॉम आर नेबर्स एंड फ्रेंड्स दैट मेहता टुक कंसिडरेबल प्राइड इन अस। हमारे फ्रेंड्स और नेबर्स से हमें मालूम पड़ा कि मेहता है, उसे हम पर नाज था, वो सीरियसली हम पर प्राउड फील करती थी। शी वॉज डिलाइटेड बाई आर प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स। वो हमारी प्रोग्रेस और अचीवमेंट से बहुत ही खुश थी। आर ग्रेजुएशन फ्रॉम कॉलेज, एडवर्ड्स चॉइस ऑफ ब्राइड, माई मैरिज वर ऑल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस टू हर। हमारा कॉलेज से ग्रेजुएशन, एडवर्ड की ब्राइड में चॉइस होना, फिर मेरी शादी होना, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत ही मायने रखती थी। वो बहुत ही खुशी की बात थी उसके लिए। वन कुड नेवर मेक दिस आउट बाई हर रिएक्शंस थो, लेकिन फिर भी वो कभी किसी तरह का रिएक्शन नहीं देती थी। When Edward returned home after his discharge from the army, she greeted him at the door with a gruff, "What? You again?" जब एडवर्ड अपनी आर्मी से डिस्चार्ज होके वापस घर आया तो मेहता ने उसका कुछ इस तरह से स्वागत किया। ग्रफ मतलब एकदम बोलते हैं ना कि रफ लैंग्वेज में, एकदम रफ लैंग्वेज में उसका स्वागत, उसको कहा कि क्या फिर से तू आया। With time, we realized that she worried about us all the time, but her expression of that concern was different from ours. फिर समय के जाते हमें मालूम पड़ा कि वो भी हमारे लिए बहुत ही वरीड है, बहुत ही चिंतित है, लेकिन हम जैसे एक्सप्रेस करते हैं, हम जैसे हमारी फीलिंग्स दिखाते हैं, वो वैसे अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाती है। उसके रिएक्शंस हम लोगों से कुछ अलग ही होते हैं। मेहता काइंडली ऑफर्ड टू कम एंड लिव विथ मी व्हेन आई गॉट मैरिड। मेहता ने जब मेरी शादी हुई तब मेहता ने मुझे काइंडली ऑफ़र किया कि वो मेरे साथ आके मेरे साथ रहे। आई वॉज टच्ड बट हैड टू डिक्लेन सेइंग, मेहता वी हैवेंट रियली गॉट मच मनी राइट नाउ। मैं भी उससे एकदम अटैच्ड थी, लेकिन फिर भी मुझे उससे कहना पड़ा कि मेहता, हमारे पास अभी इतने सारे पैसे नहीं है कि आप हमारे साथ आके रह सको। हु वॉन्ट्स योर मनी? शी काउंटर्ड साउंडिंग ऑफेंडेड। फिर मेहता ने कहा कि पैसे किसको चाहिए। आई वॉज रियली एम्बेरेस्ड एंड मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। आर अपार्टमेंट इज़ टाइनी एंड देयर इज़ नॉट इनफ रूम फॉर यू। हमारा अपार्टमेंट बहुत छोटा है और आपके लिए उसमें एक रूम भी नहीं है। When I saw her expression, I hastily added, maybe after some time when we move into a bigger apartment, you could come and live with us, Mehta. फिर उसके एक्सप्रेशन देख के थोड़ी देर रह के मैंने उसे कहा कि जब हम बड़े अपार्टमेंट में मूव करेंगे तब आप वहाँ पे आना और हमारे साथ रहना। हर एक्सप्रेशन चेंज्ड। ओके लेटर देन
I will make you good meals and take care of your house too. It is not easy to do it all by yourself. फिर उसके एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए, लाइक वो खुश हो गई और फिर उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर मैं वहाँ आके आपके लिए खाना पकाऊंगी, आपके घर की देखभाल भी करूँगी, क्योंकि आपके लिए अकेले ये सब मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होगा। That was not to be. Mehta could never see our new apartment. In summer, she took a much delayed trip to her Germany. She wanted to visit her nieces and nephews, whom she had never had the chance of meeting before. Okay. फिर मेहता कभी हमारा अपार्टमेंट नहीं देख पाई, क्योंकि समर में जो उसकी ट्रिप डिले हुई थी जर्मनी जाने की, राइट, वो अपने नीसीज और नेफ्यूज़ को मिलना चाहती थी पहले, जो कभी उससे वो नहीं मिली थी। देर वो वहाँ गई जर्मनी। देर शी फेल सिक एंड डाइड सून आफ्टर। वहाँ वो बीमार हुई और वहीं पर वो गुजर गई। द न्यूज़ ऑफ हर डिमाइज रीच्ड अस। उसके ये मरने की खबर हम तक पहुँची। वी वर स्टंट। हम लोग एकदम स्टंट यानी कि एकदम चौंक गए उसकी ये खबर सुन के। आर मेहता कुड नॉट डाई। हमारी मेहता कभी नहीं मर सकती। वी हैड थॉट शी वुड बी देयर ऑलवेज, जस्ट लाइक ग्रैंड मदर्स फोटोग्राफ ऑन द ड्राइंग रूम वॉल। वो हमेशा हमारी दादी की तरह ही, हमारी दादी का जो फोटोग्राफ है हमारी ड्राइंग रूम की दीवार पर, उसका फोटोग्राफ भी वहीं पे रहेगा। मेहता was supposed to last forever while we grew up, got married and had children. This was not right. I missed her and wished that she would somehow recover and return to us. मेहता हमें छोड़ के कभी नहीं जा सकती। हम बड़े हो, जब हम बड़े हो, हमारी शादी हो, हमारे बच्चे हो, तब भी वो हमें छोड़ के कभी नहीं जा सकती। हमने उसे बहुत मिस किया और हम यही सोचते थे, हम यही विश करते थे कि कुछ भी हो, कैसे भी करके वो जल्दी से ठीक हो जाए और हमारे पास वापस आ जाए। आफ्टर अ फ्यू डेज मदर एंड आई गैदर्ड करेज टू गो थ्रू मेहताज थिंग्स। फिर थोड़े दिन बाद मेरी मम्मी और मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटा के मेहता की जो सारी चीज़ें हैं, राइट, वो गैदर यानी कि कलेक्ट करने के लिए सोचा। We went down to her room with a heavy heart to put her things away and see if there was anything we could send to her family in Germany. फिर हमने एकदम हैवी हार्ट यानी कि दिल पे पत्थर रख के हम लोग उसके कमरे में गए और हमने वहाँ जाके देखा कि शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हम उसे उसकी फैमिली जर्मनी में जो रहती है वहाँ तक कुछ पहुँचा सके। We could sense her presence and became increasingly aware of the vacuum that she had left behind. We opened her trunk that stood sad and silent in the corner. हमने उसका वो ट्रंक ओपन किया जो एक कोने में पड़ा था। Strangely, it wasn't locked. वो लॉक नहीं किया था उसने। We finally found her treasures that she protected so fiercely. Pictures of Edward and me at various ages, my old jump rope, our engagement and marriage announcements, Gigi's dog collars were all there staring back at us. Each and every gift we had given her over the years was carefully wrapped in tissue paper, tied up with the original ribbon. It was as if we were going through layers of our lives packed in that trunk. फिर उसके अंदर से हमें हर एक वो खजाना मिला जो उसने एकदम सेफली, एकदम प्रोटेक्टेड रखा था, प्रोटेक्टफुली उसे रखा था। मेरी और एडवर्ड के हमारी एज के अलग अलग एज के पिक्चर्स, फिर मेरा वो ओल्ड जंप रॉप, मेरी एंगेजमेंट और शादी की अनाउंसमेंट, गीगी का डॉग कॉलर यानी कि वो जो उसका पट्टा आता है, राइट, गले में पहनने का, वो
सारी चीज़ें जैसे हमारी ओर ताक के देख रही हो। हमने उसे जो भी छोटी मोटी गिफ्ट्स दी थी, हर साल हम उसे जो गिफ्ट्स देते थे, वो उसने एकदम केयरफुली टिश्यू पेपर में रैप करके रखी थी और ओरिजिनल रिबन से उसे बांध के रखा हुआ था। और ये सारी चीज़ें हमें उसकी याद दिला रही थी। मेमोरीज केम फ्लडिंग बैक टू मी। उसकी मेमोरी, उसकी याद बहुत ही आ रही थी हमें। देर वॉज अ हैवी लेदर पाउच एट द बॉटम ऑफ द ट्रंक विथ अ नोट पेंड टू इट। और फिर उस ट्रंक के सबसे नीचे एक हैवी लेदर का पाउच था जिसके नीचे उसने पिन लगा के उसे रखा हुआ था। टू एडी एंड कैरल, आई लीव ऑल माई मनी मेटा। The pouch had a little over $6,000, her savings of the past 40 years. फिर उसने उसके अंदर लिखा था कि एडी एंड कैरल, यहाँ मैंने मेरे पैसे रखे हुए हैं। और उस पाउच के अंदर उसकी 40 साल की सेविंग्स थी, $6,000। इट वॉज मोर देन ऑल माई पोजेशंस पुट टुगेदर। और वो मेरी सारी कमाई से भी बहुत ज़्यादा थे। एवरी सिंगल क्वार्टर मतलब US coin of denomination equal to 25 cents. Okay, dollar was folded inside the original cards. We sat there in a long and rapt silence. I looked at mother. She was weeping silently. I could not find my voice. Deep inside me a voice rose. Oh Metta, you never could spell my name right. I broke down and wept, unashamed. Why did you have to go without telling us? फिर मैं और मेरी मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगे ये सब देख के। और हमने कहा कि मेहता, ये आपने कभी भी मेरा नाम तो अच्छे से लिखा नहीं, राइट। लेकिन मेरी मम्मी भी चुपके रो रही थी, मैं भी चुपके रो रही थी। और हम बहुत ही शर्मिंदा थे और हमने सिर्फ यही कहा कि मेहता, आप हमें बिना बताए ऐसे क्यों चले गए। So guys, here chapter number 6 explanation is completed. I have sent a PDF of this chapter's exercise, hard words, and everything, question answers, everything in the Google Classroom. Watch it and do comments. Okay, bye bye, take care.